दोस्तों प्रीवियस कुछ एग्जांपल्स में हमने इटरेटिव प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को निकालना सीखा। इस वीडियो में थोड़े से कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेंगे। इस एग्जांपल को देखिएगा जो आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है, जिसमें हमें 2 नेस्टेड फॉर लूप दिया गया है और उसकी प्रोग्राम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी गई है। देखिएगा जब भी आपको नेस्टेड फॉर लूप आए ना, तो आप पहले ये देखिएगा कि दोनों फॉर लूप इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर दोस्तों अंदर वाला फॉर लूप बाहर वाले फॉर लूप के वेरिएबल्स को यूज करता है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो बाहर वाला फॉर लूप है कौन सा वेरिएबल यूज कर रहा है, आई वेरिएबल, और जो अंदर वाला फॉर लूप है वो जे वेरिएबल यूज कर रहा है। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर कंडीशन है जे की, वो आई को यूज कर रहा है, और आई किसका वेरिएबल है, बाहर वाले फॉर लूप का। तो दोस्तों जब भी बाहर वाले फॉर लूप का वेरिएबल अंदर वाले फॉर लूप में यूज हो तो इसे हम कहेंगे डिपेंडेंट फॉर लूप। और डिपेंडेंट फॉर लूप को कैसे हमें यहाँ पर एनालाइज करना है, इसे ध्यान से देखिएगा। एक बार आप ये सीख गए तो आगे के सारे जो फॉर लूप व्हाइल लूप के क्वेश्चंस होंगे वो आपके लिए इजी हो जाएंगे। इस तरह से दोस्तों आपको पहले एक टेबल बनाना है जिसमें आपको ये चेक करना है कि अंदर वाला प्रिंटफ या यहाँ पर इनर मोस्ट फॉर लूप में जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, बस आपको वही काउंट करना है। तो हम लोग ये काउंट करेंगे कि अंदर वाला फॉर लूप अंदर वाला फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ है वो कितनी बार चलेगा टोटल। ओके, सो क्या करना है, यहाँ पर आई की एक एक वैल्यू लेकर आपको देखना है कि अंदर वाला फॉर लूप कितनी बार चल रहा है। और जैसे ही आप इस चीज को ऑब्जर्व करोगे आपको अपने आप पता चल जाएगा इन जनरल अंदर वाला फॉर लूप कितनी बार चल रहा है। सो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं जब आई की वैल्यू 1 थी, सो दोस्तों आई इक्वल्स टू 1 के लिए जब हम अंदर एंट्री मारेंगे, यहाँ पर n की अगर आपको चाहिए तो कोई जनरल वैल्यू लेकर भी देख लो, मतलब जनरल नहीं, जैसे कुछ एग्जांपल लेकर देख लो, n इक्वल्स टू 4, 6 ऐसा पुट करके भी आप एनालाइज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जब i 1 से स्टार्ट हो रहा है, मान लीजिए n बहुत बड़ा है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी i लेस देन इक्वल्स टू n, और हम अंदर एंट्री मारेंगे और j इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है 1। सो दोस्तों j इक्वल्स टू 1 है और वो कब तक चलेगा, जब तक j लेस देन इक्वल्स टू i है। लेकिन i की वैल्यू क्या है, अभी खुद 1 है, राइट, i की वैल्यू खुद अभी 1 है, इसलिए अंदर वाला फॉर लूप j इक्वल्स टू 1 से लेकर कब तक चलेगा, i की वैल्यू तक। i क्या है 1, तो j इक्वल्स टू 1 से लेकर 1, यानी सिर्फ एक बार चलेगा। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि अपडेट जो है दोस्तों j और i का दोनों एक एक से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर i++ और j++ लिखा है, तो लूप के बाद j और i दोनों एक एक वैल्यू से अपडेट होंगे। तो जब मैं कह रहा हूँ कि j लेस देन इक्वल्स टू i होना चाहिए, तो इस समय i 1 है, यानी j लेस देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तो इनिशियली दोस्तों j खुद 1 है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, जो भी ये कंडीशन है ये ट्रू होगी, और हम अंदर एंट्री मारेंगे और ये प्रिंटफ जो है ये एग्जीक्यूट होगा। यानी प्रिंटफ कितनी बार चला, एक बार चला, राइट, बिकॉज कंडीशन जो है j लेस देन इक्वल टू i ये सही है। अब दोस्तों इसके बाद क्या होगा, जैसे ही डेटा स्ट्रक्चर प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर जाकर j इंक्रीमेंट हो जाएगा और j की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी, और उस समय ये जो कंडीशन है j लेस देन इक्वल्स टू i ये फेल हो जाएगा, बिकॉज j 2 हो चुका है और i 1 है, तो j इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू i। ठीक है, तो अब हम बाहर आएंगे लूप के, और लूप के बाहर आने के बाद अब क्या होगा, हम जाएंगे ऊपर i के अपडेट के पास और i को अपडेट कर देंगे, और i की वैल्यू अब हो जाएगी 2। दोस्तों i इक्वल्स टू 2 के लिए अब हम लोग फिर से अंदर एंट्री मारेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो i अगर लेस देन इक्वल्स टू n है, और यहाँ पर दोस्तों फिर से j 1 से इनिशियलाइज होगा, तो j इक्वल्स टू 1 से कब तक चलेगा, i तक। तो i की वैल्यू क्या है 2 है, तो j 1 से लेकर 2 तक, तो 1 से 2 आप अगर काउंट करो तो 1 2 2 बार। तो दोस्तों ये डेटा स्ट्रक्चर कितनी बार प्रिंट होगा, 2 बार प्रिंट होगा। ठीक है, फिर से हम बाहर आ जाएंगे, मतलब ये जब फॉर लूप फेल होगा, ये फॉर लूप कब फेल होगा, जब j की वैल्यू यहाँ पर 3 होगी, राइट। तो हम फिर से बाहर आएंगे। आई होप आपको बेसिक फॉर लूप का वर्किंग पता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैं उसे फिर से नहीं बता रहा हूँ कि फॉर लूप काम कैसे करता है, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों जब हम लोग बाहर आएंगे तो i++ होगा, i की वैल्यू हो जाएगी 3। सो अब हम कंडीशन चेक करेंगे क्या i लेस देन इक्वल्स टू n है, अगर है तो हम फिर से अंदर एंट्री मारेंगे, और अब j इक्वल्स टू 1 से लेकर कब तक चलेगा, i तक, और i क्या है यहाँ पर, i की वैल्यू है 3। सो 1 से 3 मतलब टोटल कितनी बार, 1 2 3 3 बार। तो जो दोस्तों प्रिंटफ है वो 3 बार प्रिंट होगा। अगर आप थोड़ा एनालाइज करोगे, i अगर 3 है तो 3 बार प्रिंट हुआ, i अगर 2 है तो 2 बार प्रिंट हुआ, राइट। ऐसे करते करते जब i की वैल्यू n होगी, क्योंकि मैक्सिमम i कब तक जा सकता है, n तक जा सकता है, राइट, बिकॉज ये फॉर लूप तब तक चलेगा जब तक i लेस देन इक्वल टू n है, मतलब i की मैक्सिमम वैल्यू n तक जा सकती है। तो दोस्तों जब i n होगा, जब i की वैल्यू n होगी, तब j कितनी बार चलेगा, 1 से लेकर i तक। i क्या है n, तो 1 to n, यानी प्रिंटफ जो है डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा गया है वो n टाइम्स प्रिंट होगा। ठीक है, सो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टोटल अभी तक जो अंदर का स्टेटमेंट है डेटा स्ट्रक्चर वो कितनी बार प्रिंट हुआ, तो इसका क्या आंसर होगा, जब i 1 था तो एक बार, i 2 था तो 2 बार, i 3 था तो 3 बार, सिमिलरली i जब n था तो n बार। तो टोटल कितनी बार प्रिंट हुआ, सबको हमें सम करना पड़ेगा। तो दोस्तों कितनी बार टोटल प्रिंट हुआ इसे मैं s से रिप्रेजेंट करता हूं, तो s इक्वल्स टू क्या होगा, 1 + 2, मतलब ये सारे का सम 3 up to n, दिस इज सम ऑफ n नेचुरल नंबर,
सो इसका आंसर क्या आएगा, n इंटू एन प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाई 2, राइट। और आपको पता है जब भी हमें प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी होती है नेस्टेड फॉर लूप में, तो आपको ये देखना होता है कि इनर मोस्ट जो फॉर लूप के अंदर स्टेटमेंट लिखा गया है वो कितनी बार मैक्सिमम चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हाईएस्ट कौन सा टर्म है, n स्क्वायर, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये पूरे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इक्वल्स टू है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अंदर वाला जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है ये मैक्सिमम n स्क्वायर टाइम्स प्रिंट हो रहा है, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। सो दोस्तों अगले एग्जांपल में हमारे पास यहाँ पर एक वाइल लूप है जिसमें आप देखोगे दो वेरिएबल्स i और s है, ठीक है, और लिखा गया है वाइल s लेस देन इक्वल्स टू n, तब तक हमें ये दो ऑपरेशंस करने हैं। यानी ये तो क्लियर है कि ये वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक s की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू n है, राइट। सो यहाँ पर हमें अब यही देखना है कि अगर s की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू n है तो ये दोनों स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसे हमें काउंट करना है। तो कैसे करेंगे, पहले यहाँ पर हम ये नोट कर रहे हैं कि i की वैल्यू इनिशियली 1 है और s की वैल्यू इनिशियली है यहाँ पर 1, ओके। सो इस तरह के क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए आप n को इनिशियली कुछ अज्यूम कर लो। तो दोस्तों मैं यहाँ पर n को सपोज अज्यूम कर लेता हूँ, सपोज n इज से 6, ओके। सो इनिशियली s 1 है तो यस s इज लेस देन इक्वल टू 6, राइट है। तो हम अंदर एंट्री मारेंगे और i को दोस्तों अपडेट कर देंगे। तो i प्लस प्लस और s इक्वल टू s प्लस i, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और i की जो अपडेटेड वैल्यू है वो मैं लिख देता हूँ, i इक्वल्स टू हो जाएगा 2 और s इक्वल्स टू s प्लस i, यानी s इक्वल्स टू ओल्ड s दोस्तों क्या है 1 है, राइट। तो यहाँ पर 1 प्लस i, सो दोस्तों i अभी क्या है नया वाला 2 है क्योंकि i पहले अपडेट हो चुका है। तो i की अपडेटेड वैल्यू यहाँ यूज होगी यानी 2 प्लस s क्या है दोस्तों 1, तो s इज इक्वल टू होगा 1 प्लस 2। यहाँ पर s की वैल्यू 3 होगी लेकिन मैं इस तरह एक्सप्रेशन में इसे छोड़ता हूँ क्योंकि मैं कुछ यहाँ पर फॉर्मूला अभी डिराइव करूंगा। सो दोस्तों अब नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट होगा बिकॉज यहाँ पर ये वाइल लूप खत्म हो गया। फिर से हम ऊपर जाएंगे और चेक करेंगे क्या s ये लेस देन इक्वल टू 6 है क्या। तो s की वैल्यू क्या है 1 प्लस 2 यानी 3, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 6, यस। तो हम लोग फिर से अंदर एंट्री मारेंगे और अब दोस्तों जब वाइल लूप आपका स्टार्ट हो रहा है तो इस समय इनिशियली यहाँ पर एंट्री करते समय i की वैल्यू क्या थी, i की अपडेटेड वैल्यू है 2, राइट। i की अपडेटेड वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 और s की वैल्यू क्या है 3, राइट। तो दोस्तों s की वैल्यू 3, i की वैल्यू 2 और हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे s लेस देन 6 है यानी यहाँ पर s की वैल्यू भी 3 है तो 3 लेस देन 6 है और अंदर एंट्री मारेंगे और i की अपडेटेड वैल्यू अब हो जाएगी i प्लस प्लस करने पर 3। अब ये अपडेटेड वैल्यू 3 यहाँ पर यूज होगा तो हमें s मिलेगा ओल्ड s क्या है 1 प्लस 2 यानी 3 प्लस
एस की वैल्यू है 1+2 ओल्ड वाली, प्लस अब आई की अपडेटेड वैल्यू क्या है 3, सो 1+2+3 ये होगा हमारा एस। सो दोस्तों अब यहाँ पर वाइल लूप का कर्ली ब्रैकेट खत्म होता है। अब हम फिर से ऊपर जाएंगे और अब नया इटरेशन स्टार्ट हो रहा है जिस समय आई की वैल्यू है 3 है ना, प्रीवियस जो इटरेशन में अपडेट हुई थी वही करंट आई की वैल्यू होगी। और एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू है, इसके पहले एस क्या था 1+2+3 यानी 6। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि एस जो है दोस्तों वो लेस देन इक्वल टू 6 है। यहाँ पर s इक्वल टू 6 है तो इक्वल वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम अंदर एंट्री मारेंगे। और अंदर अगर एंट्री मारेंगे तो i की वैल्यू जो प्लस प्लस होगी, यानी ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा तो i इक्वल टू हो जाएगा 4। और यहाँ पर दोस्तों s जो है वो होगा ओल्ड s क्या था 1+2+3 राइट, प्लस i की वैल्यू दोस्तों क्या है अभी 4 राइट, अपडेटेड वाला यूज करना है हमें। यहाँ पे i अभी करेंटली आप देखोगे 4 है, तो ये 4 अब यूज होगा। ठीक है, तो 1+2+3 ये क्या था, अब तक जो पुराना वाला s था उसमें हम प्लस करेंगे करंट i अपडेटेड। और अब दोस्तों s क्या हो गया 10 हो गया, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट खत्म हो रहा है, फिर से वाइल लूप के पास जाएंगे और अगर अब चेक करेंगे क्या s लेस देन इक्वल टू 6 है, तो अब ये फेल हो जाएगा बिकॉज s की वैल्यू अब यहाँ पर 10 आ चुकी है राइट, तो अगला इटरेशन फेल हो जाएगा। तो सक्सेसफुली यहाँ पर दोस्तों कितनी बार यहाँ पर चला लूप, टोटल 3 बार। सो टोटल जो यहाँ पर सक्सेस है वो है 3। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करोगे आप ऐसे भी तो कह सकते हो ना, जितनी बार सक्सेसफुली चला उतनी बार ये दोनों स्टेटमेंट रन होगा राइट। और मैंने आपको कहा अगर मुझे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है तो मुझे बस यही पता करना होगा कि ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट कितनी बार टोटल एग्जीक्यूट हुए, तो कितनी बार एग्जीक्यूट हो गए जितनी बार लूप चला। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों लूप 3 बार चला और आई की वैल्यू क्या है 4। सो यहाँ पर दोस्तों टोटल सक्सेस 3 है और लास्ट में आई की वैल्यू क्या है 4। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि टोटल सक्सेस इज इक्वल टू आई की जो भी एंड में वैल्यू होगी वो -1 राइट। तो अगर मैं ये निकाल लूं कि आई की फॉर्मूला क्या है एन के टर्म में, बिकॉज मुझे कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है ना, तो कॉम्प्लेक्सिटी किस में होनी चाहिए एन के टर्म में होनी चाहिए राइट। तो अगर मैं एक फॉर्मूला बना लूं आई की एन के टर्म में, तो मैं बोल सकता हूं कि यार ये जो अंदर का स्टेटमेंट है ये टोटल कितनी बार चल रहा है, ये टोटल दोस्तों i-1 टाइम चल रहा है। और आप क्लियरली देख सकते हैं जब i4 था तो दोस्तों ये लूप उसके बाद फेल हो गया ना राइट, तो टोटल चला कितनी बार 1 2 3 दैट इज i-1 है ना। तो मैं कह सकता हूं कि हमारा टोटल जो फॉर लूप है ये ऑर्डर ऑफ कितनी बार चल रहा है, ये ऑर्डर ऑफ चल रहा है दोस्तों i टाइम्स राइट। सो यहां पर मुझे अब बताना है बस कि i की एंड वैल्यू क्या होगी, मतलब i लास्ट वैल्यू क्या ले रहा है, मुझे बस ये बताना होगा। सो ये कैसे बताऊंगा जरा ध्यान से देखिएगा। अब हमें पता है कि दोस्तों s जो है वो जब ग्रेटर देन n हो जाएगा, यानी एंड में यहां पर दोस्तों जब 1+2+3+4 यानी टोटल कितना आया यहां पर 10। ठीक है, और i की वैल्यू 4 है, तो s जो 10 है ये ग्रेटर देन n हो गया, मैंने n 6 लिया था तो इसलिए ये वाइल लूप रुक जाएगा। तो जब s जो है वो ग्रेटर देन n हो जाएगा तो उस समय हमारा वाइल लूप स्टॉप हो जाएगा। लेकिन s की फॉर्मूला क्या है, s की फॉर्मूला है 1+2+3+4 और 4 क्या है यहाँ पर i। यहाँ पर देखिए s क्या है 1+2+3 और 3 क्या है यहाँ पर i। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ ना कि s की जो फॉर्मूला होगी वो होगी 1+2+3+4 अप टू व्हाट i, और अगर ये सम ग्रेटर देन n हो जाए तो हमारा वाइल लूप रुक जाएगा राइट। तो यहाँ पर दोस्तों 1+2+3+ अप टू यहाँ पर i क्या है सम ऑफ i नेचुरल नंबर विच इज i इंटू i+1 डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन n। सो i को अंदर लेकर जाए तो i² + 1 डिवाइड बाई 2 इज सॉरी i² + i आएगा, i² + i को अंदर लेकर जा रहे हैं, i² + i डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन n। अगर आपको असिम्प्टोटिक एनालिसिस का थोड़ा सा भी बेसिक पता होगा तो आपको ये पता ना चाहिए कि असिम्प्टोटिक एनालिसिस हम कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि पूरा का पूरा वाइल लूप ऑर्डर ऑफ i टाइम चलेगा राइट। तो हमें बस ये देखना है कि i का जो भी फॉर्मूला होगा उसके अंदर दोस्तों हमें i की फॉर्मूला में n का मैक्सिमम टर्म देखना है, समझे। हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n के टर्म में चाहिए, i के टर्म में नहीं, मतलब i को हमें n के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो थोड़ा सा अगर यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो दोस्तों i² + i डिवाइड बाई 2 ये ग्रेटर देन क्या है n है। तो एक शॉर्टकट आपको बता देता हूं कि जो भी लोअर ऑर्डर टर्म होते हैं उसे नेग्लेक्ट करो, मतलब कांस्टेंट जो है उसे नेग्लेक्ट करो। i² और i में कौन बड़ा है, i² बड़ा है, तो i को नेग्लेक्ट करो तो क्या मिलेगा i² ग्रेटर देन n, दैट इज अगर दोस्तों स्क्वायर को वहां लेके जाओगे तो रूट हो जाएगा, दैट इज i इज ग्रेटर देन √n। तो यहाँ पर दोस्तों हमें पता चल गया कि यहाँ पर i जो है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए √n होना चाहिए। कितना यहाँ पर ग्रेटर देन √n, मतलब आपको पहले ये समझना है
कि आई का हमें एक तो एक्सप्रेशन निकालना था, किसके टर्म में, एन के टर्म में निकालना था, राइट। सो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि जो भी लोअर ऑर्डर टर्म होंगे आई के उसे नेग्लेक्ट कर दो, तो हमने आई और 2 को नेग्लेक्ट कर दिया, तो हमें मिला कि आई स्क्वायर ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन एन होना चाहिए। अगर नेग्लेक्ट नहीं करते थे तो आपको यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी होती थी, ठीक है। सो वो भी मेथड भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आई स्क्वायर क्या हुआ, ग्रेटर देन एन हुआ, यानी आई इज ग्रेटर देन रूट एन, ठीक है। मतलब आई की जो भी फॉर्मूला होगी ना वो रूट एन के टर्म में ही मैक्सिमम होगी, ठीक है। मतलब उसके फॉर्मूले में रूट एन ये मैक्सिमम टर्म होगा, उसके साथ +1 +2 ऐसे कुछ कांस्टेंट बस होंगे, आई की जो भी वैल्यू होगी। सो जैसे आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पर दोस्तों कितनी बार चला लूप, 3 बार चला। और अगर आप यहाँ पर दोस्तों 6 जो दिख रहा है आपको, जो मैंने n की वैल्यू ली थी, अगर उसका आप लोगे रूट 6 का अगर आप रूट लोगे तो आपको 2 पॉइंट समथिंग मिलेगा। और i कितनी वैल्यू ले रहा है, 3, मतलब उससे थोड़ा सा ज्यादा। इसलिए मैं कह सकता हूँ i जो है ये टोटल कितनी बार चल रहा है, ऑर्डर ऑफ रूट एन टाइम चल रहा है। यहां से वो क्लियरली पता चल रहा है। तो दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रूट एन। आई होप इट इज क्लियर। सो यहां पर दोस्तों अगर आप ये कट नहीं करते थे और एक क्वाड्रेटिक बनाते थे तो क्या होता था मालूम है क्या, कि यहां पर हमने ये देख लिया कि आई स्क्वायर प्लस आई डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन एन, राइट। तो इसे हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आई स्क्वायर प्लस आई डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन एन। सो देयरफॉर ये क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करें तो आई स्क्वायर प्लस आई माइनस 2n ग्रेटर देन 0, राइट। ऐसे ही होता था ना, ये 2 को ले जाकर यहाँ मल्टीप्लाई करो 2n और इसको यहाँ पर लेकर आओ। अब इस क्वाड्रेटिक को अगर हम लोग सॉल्व करें आई स्क्वायर माइनस आई माइनस 2n, तो आपको पता चलेगा कि इसे हम 0 लेकर सॉल्व करते हैं। सो हमें मिलेगा आई इज इक्वल टू माइनस बी। बी यहाँ पर क्या है दोस्तों, आई का कोफिशिएंट विच इज 1 हेयर। सो -1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज 1 -4ac, यानी -4c का वैल्यू दोस्तों क्या है, -2n, और a क्या है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा +8n, राइट, डिवाइडेड बाई 2। a तो 1 है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें मिलेगा i इज इक्वल टू, आई की फॉर्मूला में देखो मैक्सिमम टर्म क्या आ रहा है, रूट। यहाँ पर देखोगे दोस्तों ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, राइट, और 1 भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है n, और उसका क्या है रूट है। तो मैं कह सकता हूँ i इज ऑर्डर ऑफ रूट n। आई होप आपको ये समझा होगा। अगर आपने असिम्प्टोटिक के बेसिक वीडियोस देखे होंगे तो आपको यहाँ पर क्लियरली पता चलना चाहिए कि जो भी पूरे फॉर्मूले में मैक्सिमम टर्म है वो है स्क्वायर रूट वाला, है ना, जिसके अंदर n है। तो स्क्वायर रूट ऑफ n ये मैक्सिमम वाला टर्म है। और यहाँ पर दोस्तों 2 वैल्यूज है प्लस और माइनस, इसमें से हम सिर्फ प्लस वाला लेंगे, बिकॉज आई अगर दोनों माइनस माइनस ले लोगे यानी -1 माइनस रूट, तो वो नेगेटिव फंक्शन हो जाएगा। नेगेटिव फंक्शन हम स्टडी नहीं करते। यहाँ पे लूप हमारा पॉजिटिव टाइम चल रहा है, राइट। लूप आई क्या बता रहा है, कितनी बार लूप चल रहा है ना, उससे रिलेटेड है वो। तो यहाँ पर दोस्तों लूप पॉजिटिव टाइम चल रहा है, तो दोनों माइनस कैसे हो सकते हैं, अगर -1 माइनस लोगे तो पूरा आंसर नेगेटिव आ जाएगा ना। तो -1 प्लस वाला लेना है, और उसके अंदर हाईएस्ट फंक्शन क्या होगा, रूट ऑफ n, ठीक है। वो 8 और 1 को हमें नेग्लेक्ट करना है बिकॉज हम असिम्प्टोटिक एनालिसिस कर रहे हैं। सो यहाँ पर दोस्तों आई की वैल्यू क्या आई, ऑर्डर ऑफ रूट n में। तो इसलिए अगर यहाँ पर हम लोग आई की वैल्यू इससे भी अगर देखें, सो ऑर्डर ऑफ आई इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ क्या मिलेगा, रूट n मिलेगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो अब देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर है एक फॉर लूप जिसके अंदर i इक्वल्स टू 1 दिया गया है और i रेज टू k इज लेस देन इक्वल्स टू n है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर अगर हम लोग कोई वैल्यू लेकर भी देखें, सो दोस्तों i रेज टू k इज लेस देन इक्वल्स टू n, ठीक है। सो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ k को अगर इस तरफ भेजे तो i इज लेस देन इक्वल्स टू n रेज टू 1 बाई k, यानी ये लूप टोटल कितनी बार चलेगा, जब तक i की वैल्यू n रेज टू 1 बाई k नहीं हो जाती। इसलिए मैं कह सकता हूँ ये पूरा फॉर लूप ऑर्डर ऑफ n रेज टू 1 बाई k टाइम चलेगा और उतनी बार ही ये प्रिंट होगा। एक एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। मान लीजिए k का वैल्यू है 3 और n का वैल्यू है 8, राइट। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो कंडीशन लिखा गया है i रेज टू दोस्तों k, तो k की जगह हम लोग पुट कर देंगे 3 इज लेस देन इक्वल्स टू क्या 8। देयरफॉर अगर हम लोग यहाँ पर लेकर जाएं 3 को इस तरफ तो 8 रेज टू 1 बाई 3। सो 8 रेज टू 1 बाई 3 कितना होगा 2, राइट। सो देयरफॉर i इज लेस देन इक्वल्स टू 2। तो ये पूरा फॉर लूप 2 बार चलेगा। आप चाहिए तो करके देखिए। पहले यहाँ पर हमारे पास i की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर होगी 1, राइट। हम अंदर एंट्री मारेंगे और ये प्रिंट कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट जब इटरेशन में आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों i की वैल्यू हो जाएगी अब अपडेट करने के बाद 2, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि i रेज टू k मैंने क्या लिया है 3 लिया है, यानी 2 रेज टू
3 इज लेस देन इक्वल्स टू n, n क्या है 8, तो 2 रेज टू 3 तो 8 होता है, तो 8 इज लेस देन इक्वल्स टू क्या, यहाँ पर 8 इक्वल टू फॉलो हो रहा है ना, नहीं समझे, देखो i की वैल्यू 2 है, i की वैल्यू अगर 2 है, सो 2 रेज टू k क्या है हमारे पास, k हमारे पास है यहाँ पर और 3, सो 2 रेज टू 3 इज लेस देन इक्वल्स टू n, n क्या है 8, तो यस ये सेटिस्फाई हो रहा है, 2 रेज टू 3 8 होता है, 8 इक्वल्स टू 8 होता है, तो अंदर एंट्री मारेंगे, प्रिंट हो गया, टोटल कितनी बार प्रिंट हुआ, 2 बार। अब i दोस्तों अपडेट होकर हो जाएगा 3, और अब अगर हम लोग ये कंडीशन चेक करेंगे कि i रेज टू जो k है क्या लेस देन इक्वल्स टू n है, तो i की वैल्यू 3 है, k की वैल्यू 3 है, तो 3 रेज टू 3 कितना होगा 27, विच इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 8, ये गलत हो जाएगा, तो लूप नहीं चलेगा। तो इनडायरेक्टली हमने क्या फॉर्मूला यूज किया, 8 रेज टू 1/3 का आंसर निकाला 2, और उतनी बार ही लूप चल रहा है, यानी इन जनरल n रेज टू 1/k इतनी बार लूप चलेगा, राइट। तो करना इसमें कुछ भी नहीं था एकदम, अगर आपको फिर से मैं क्विक बता दूं तो i रेज टू यहाँ पर दोस्तों i रेज टू k लेस देन इक्वल्स टू n है ये कंडीशन, सो देयरफॉर i जो है वो लेस देन इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, ये k को यहाँ लेकर आएंगे तो 1/k, तो यहाँ पर अपडेट एक एक से हो रहा है ना, इसलिए ये फॉर लूप चलेगा टोटल i इक्वल्स टू 1 से लेकर n रेज टू 1/k, यानी टोटल कितनी बार चलेगा, ऑर्डर ऑफ n रेज टू 1/k टाइम्स। आई होप आपको ये क्लियर है। सो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और भी इसी तरह के कॉम्प्लेक्स इटरेटिव प्रोग्राम्स को देखेंगे।